पेंड्रा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदर्शनकारियों का आंदोलन उग्र हो गया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। वहीं आपको बता दें कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी थी और ऐसा करते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। हमारा जो पिछला मांग था 25 सूत्री जो भी क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई और उस पर हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपना एक आंदोलन करेंगे। लेकिन आज के आंदोलन में जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो रवैया अपनाया गया, जो आंसू गैस गोले जो छोड़े गए, महिलाएं भी थी हमारे साथ, बच्चे भी थे, तो ये प्रशासन का जो ये तरीका है ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जो जितनी भी जो समस्याएं हैं सारी जनहित की समस्याएं हैं और प्रशासन खुद मान रही है कि ये जो समस्याएं हैं, जो भी हमारी मांग है वो जायज़ है। आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े, क्या था सर मामला, किस वजह से ये सब स्थितियां बनी? आज जो प्रदर्शन था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, उसमें अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और पूर्व में उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था वो इस बात से नाराज़ थे कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। उनको अवगत करा दिया गया है कि सभी बिंदुओं पे कार्रवाई जारी है और प्रक्रिया अनुसार उनका यथाशीघ्र निराकरण कर लिया जाएगा। सर ये गोले चलाने पड़े आंसू गैस के, क्या स्थिति बन गई थी ऐसी? अभी इस संबंध में तथ्यों को जाँच में लिया गया है, क्या विषय है, क्या बात हुई है, वो जानकारी लेके वहीं बलरामपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। आदिवासी लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। जिला मुख्यालय में जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों की संख्या में आदिवासी सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर मांग पूरी करने की बात कही। जनजातियों को का आरक्षण का लाभ लेकर के डबल फायदा उठा रहे हैं जो लोग, और एक तरफ अपनी परंपरा, रूढ़िगत नियम, धर्म सबको भुला गए हैं, उनको तो डीलिस्ट करना ही पड़ेगा। और इस मांग में जो हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वावधान में माननीय गणेश राम जी के नेतृत्व में ये लड़ाई चली है, उसमें सारा समाज एक साथ, और इसको मुकाम तक पहुंचाने तक हम लोग रुकेंगे नहीं। लिस्टिंग का मतलब है जनजाति जिनको आरक्षण प्राप्त है उनका रीति रिवाज को जिन्होंने छोड़ दिया, जो धर्मांतरित हो गया, वो रूढ़िवादी को मानना बंद कर दिया, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। वहीं धमतरी में केरेगांव तिराहा पर वन ग्राम संघर्ष समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में राजस्व परिवर्तित के तहत आने वाले 111 वन ग्रामों के ग्रामीण शामिल थे। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। ये जो तस्वीरें हैं उसे गौर से देखिए। यह है धमतरी जिले के केरागांव तिराहा के पास की तस्वीर, जहां वन ग्राम संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। दरअसल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में 111 गांव के ग्रामीण शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन को देखते हुए धरना स्थल पर एसडीएम साहब पहुंचे और आंदोलनकारियों के साथ समझाइश करके आंदोलन को खत्म करवा दिया। आंदोलन अनवरत जारी रही। आज तो खैर एक दिवसीय रही से, अगर 10 दिन के समय मांगे हैं एसडीएम साहब हर 10 दिन में अगर हमारी कार्यवाही नहीं हुआ थे तो हम आगामी रूपरेखा तैयार करके सीधा रायपुर मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने जाना पड़ी। तो सुना आपने इनका बयान, आंदोलन थमने वाला नहीं है। शासन ने मांग नहीं मानी तो रायपुर में सीएम आवास पर धरना देने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये सभी ग्रामीण अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी मांग है कि राजस्व ग्राम की तरह बंटवारा नामा हो और कृषि ऋण का लाभ मिले। ऐसी कई मांगे हैं इन प्रदर्शनकारियों की। दरअसल वन ग्रामों को 2005 में राजस्व विभाग ने परिवर्तित करने के बाद आज तक इन्हें पूर्ण राजस्व का दर्जा और राजस्व गांव की तरह सुविधाएं नहीं मिली हैं, जिसके चलते ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। अब हमारे पास एसडीएम साहब आकर के हमारे बीच से
ज्ञापन लिया है और आश्वस्त किया है कि 10 दिवस के भीतर आपके जो जायज़ मांगों को मैं पूरा कराने में पूरा सहयोग करूंगा, ऐसा उनका बयान आया है। इसी बीच में हम धरना प्रदर्शन को भी स्थगित किए हैं। आज आजादी के 75 साल के बाद भी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। वनग्राम संघर्ष समिति का आरोप है कि शासन के भेदभाव नीति से जिले के सभी वन ग्रामों के ग्रामीण शासन की नीति का विरोध कर रहे हैं। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं बिलासपुर में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एक बार फिर से आंदोलन पर है। अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ रनिंग स्टाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। विरोध में 24 घंटे की हंगर स्ट्राइक में रहकर रनिंग स्टाफ ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यालय में भी रनिंग स्टाफ का प्रोटेस्ट जारी है। दरअसल रनिंग स्टाफ की मांग है कि ऑल इंडिया लोको पायलट को रिस्क भत्ता दिया जाए, सेलिंग्स रहित एनडीए भुगतान किया जाए। साथ ही उनकी 16 और मांगे भी हैं जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारी बहुत दिनों से लंबित जो रनिंग स्टाफ की मांगे हैं, ख़ास तौर से एएलपी का रिस्क भत्ता और एनडीए में जो सीलिंग लगा दिया है उसको हटाने के लिए, और हमारी जो रिक्त स्थान है ख़ास तौर से बिलासपुर डिवीज़न में लगभग 1500 लोको रनिंग स्टाफ के पद खाली हैं और उसका भार जो शेष यहाँ रनिंग स्टाफ है उसको दिन रात ड्यूटी करके करना पड़ रहा है।